हेलो एवरीवन, आज की जो क्लास है वो पार्ट 3 है सर्ड्स की। इसमें हम करनी और घातांक में आपको करवा रहे थे। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने टोटल मिला के 21 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और आज हम 22 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। मैं अंजलि शर्मा, चलिए आपकी क्लास अब स्टार्ट करते हैं और ये कंप्लीट असाइनमेंट आज हो जाएगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें देख लीजिए जो क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर जो 22 है इसको कैसे करना है, क्योंकि इनके रूल्स और ट्रिक्स मैं पार्ट 1 में करवा चुकी हूँ। तो आप लोग अगर ये फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो आप वो पहला वाला पार्ट जरूर देख लीजिए, उसमें आपको फॉर्मूले और टिप्स मिल जाएंगी कैसे करना है। ठीक है, तो देखिए अभी इसमें 22 क्वेश्चन में इफ 2 to the power x is equal to 3 क्यूब रूट ऑफ 32 दिया है, x निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कि यहां पर देखिए इसको हम लिखेंगे 2 to the power x is equal to 32 to the power 1/3। ठीक है, अब 32 के हम ऐसे फैक्टर कर लेंगे इस तरीके से, तो कितना आ जाएगा, पहले हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 16 और फिर से करेंगे 8 आ गया, फिर ये आ गया 4, फिर 2 दूनी 4, फिर 1। ठीक है, कितने आ गए 1 2 3 4 5। तो 2 to the power 5 हो गया ये, और होल पावर 3 इज इक्वल टू 2 to the power x। तो 2 to the power x इज इक्वल टू कितना होगा, 2 to the power 5/3, मतलब 5 into 1/3 दैट इज 5/3। आप देखिए दोनों बेस इक्वल है तो हम क्या लिख देंगे, x इज इक्वल टू 5/3, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। 23 देखिए, इफ 2 to the power x is equal to 8 to the power 1/5 is equal to 2 to the power 1/5, तो x निकालना है आपको। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमने आपको पहले बताया था कि सबसे पहले आप इसके फैक्टर करिए, तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा 2 की पावर 3। ठीक है, तो इसी तरीके से आप फैक्टर करिएगा जैसे हम पहले आपको बता रहे थे। इस तरीके से पहले 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड किया, फिर ये देखिए 2 की पावर 3 हो गया, तो इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 3 इंटू 1/5 इज इक्वल टू 2 की पावर 5। अब हमने बताया था कि अगर बेस सेम होगा और मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों 2 2 2 ये सब है, तो उसको क्या लिखेंगे 2 की पावर x प्लस 3/5। तो 3/5 ये प्लस में आ गया क्योंकि हम मल्टीप्लाई लगाए तो पावर दोनों की ऐड हो जाएगी, इज इक्वल टू 2 to the power 1/5। अब 2 देखे दोनों तरफ है तो हम क्या लिखेंगे, ये इज इक्वल टू इसके, यानी x प्लस 3/5 इज इक्वल टू 1/5। अब इसको इस साइड ले जाइए, तो 1/5 माइनस 3/5, 5 एलसीएम ले लीजिए तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 3 दैट इज -2/5। तो आंसर हो गया -2/5। ठीक है, एक चीज और कर सकते थे, ये दोनों देखिए 5 हैं, तो अगर हम एलसीएम ना लेते तो डायरेक्ट हम इसमें से इसको माइनस करते तब भी ये -2/5 आ जाता। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। 24 में दिया है 5 to the power x प्लस 3 इज इक्वल टू 25 to the power 3x माइनस 4, और आपको बताना है x की वैल्यू। ठीक है, तो आप इसे कैसे करेंगे, 5 to the power x प्लस 3 इज इक्वल टू 25 को कैसे लिखेंगे 5 का स्क्वायर और इंटू 3x माइनस 4। तो अब कितना हो जाएगा 5 to the power x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 to the power, अब ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 जा 6x माइनस 8। ठीक है, अब दोनों बेस सेम है और इक्वल लगा है तो क्या करेंगे, पावर आपस में क्या हो जाएगी इक्वल, यानी x प्लस 3 इज इक्वल टू 6x माइनस 8। तो x अब ये इस साइड अगर आएगा तो -6x इज इक्वल टू -8 माइनस 3। ठीक है, 6x को इस साइड लाए तो -6x हो गया, ये पॉजिटिव था, इधर जाके नेगेटिव हो गया। अब इसे कैसे लिखोगे, -5x इज इक्वल टू 8 और 3 11 हो गया, -11। ठीक है, और इसको क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 11/5, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये इसके नीचे आ जाएगा, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है,
चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। 25 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, बहुत ध्यान से समझिएगा। 25th में a टू द पावर x इज इक्वल टू b टू द पावर y इज इक्वल टू c टू द पावर z दिया है और b स्क्वायर इज इक्वल टू ac दिया है, तो y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे इसको, देखिए a टू द पावर x इज इक्वल टू b टू द पावर y इज इक्वल टू c टू द पावर z को अगर हम k मान लें अपनी तरफ से, लेट दैट इज इक्वल टू k, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको लिख सकते हैं a टू द पावर x इज इक्वल टू k, b टू द पावर y इज इक्वल टू k एंड c टू द पावर z इज इक्वल टू k। क्योंकि सारे आपस में इक्वल है तो हम इसको लिख सकते हैं दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस के, दिस इज इक्वल टू दिस के और दिस इज इक्वल टू दिस के, हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब हम अगर यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, k की पावर 1/x की जो पावर है वो 1 में चली जाएगी। ऐसे b की वैल्यू क्या आएगी, k टू द पावर 1/y और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, k टू द पावर 1/z, ठीक है। समझा रहे हैं इसलिए एक एक स्टेप लिख रहे हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अब आपको दिया है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी दिया है, ठीक है। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी दिया है, यानी कि बी की वैल्यू हमने लगा दी k टू द पावर 1/y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए की वैल्यू दिए है ये k टू द पावर 1/x इंटू सी की वैल्यू k टू द पावर 1/z, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों बेस सेम हो गए तो क्या करेंगे इसको, और इसको हम लिख देंगे k टू द पावर 2/y इज इक्वल टू k टू द पावर, अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे 1/x प्लस 1/y, तो दैट इज इक्वल टू कितना कितना आ जाएगा, मैं नीचे ही लिख देती हूँ, k टू द पावर 2/y इज, इसको भी ना लिखें, बेस सेम हो गया तो पावर को इक्वल कर देते हैं, ठीक है। तो 2/y इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/y, एक मिनट यहाँ z होगा, ठीक है। तो आपको निकालनी है वैल्यू y की, तो इधर ले लीजिए एलसीएम, तो x और z एलसीएम हो गया, यहाँ क्या बचेगा z प्लस x इज इक्वल टू 2/y। तो अब y की वैल्यू कैसे निकलेगी, पहले इसका इंटू इसमें करिए, यहाँ लिख देती हूँ, तो z प्लस x इंटू वाई इज इक्वल टू 2xz के, ठीक है। तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2xz अपॉन z प्लस x लिख दिया या x प्लस z, बात एक ही है, ठीक है। ये आंसर आ गया, क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और गलत होने के चांसेस सबसे ज़्यादा, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या है, 2 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर y इज इक्वल टू 6 टू द पावर माइनस z, ये दिया हुआ है। हमने क्या किया, इज इक्वल टू k मान लिया और मतलब अपनी तरफ से माना, इसलिए लेट लिख दिया यहाँ पे, लेट दिस इज इक्वल टू k जैसे हमने पहले अज्यूम किया था, और हमें निकालना है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की वैल्यू, ठीक है। तो अब हम करेंगे कैसे इसको, 2 टू द पावर x इज इक्वल टू k, 3 टू द पावर y इज इक्वल टू k और 6 टू द पावर माइनस z इज इक्वल टू k, ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब क्या करेंगे इसमें, x इज इक्वल 2 इज इक्वल टू कितना आएगा, k टू द पावर 1/x, 3 इज इक्वल टू k टू द पावर 1/y और 6 इज इक्वल टू k टू द पावर माइनस 1/z, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है, ठीक है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अब हम सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे, इसको 6 के कर देंगे फैक्टर, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू k टू द पावर माइनस 1/z, ठीक है। अब 3 और 2 की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 3 की वैल्यू कितनी है, k टू द पावर 1/y और 2 की वैल्यू है k टू द पावर 1/x, दैट इज इक्वल टू k टू द पावर 1/z। अब दोनों की वैल्यू सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख देंगे कि k टू द पावर 1/y प्लस 1/x इज इक्वल टू k टू द पावर माइनस 1/z, ठीक है। इन दोनों, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए पावर को हमने ऐड कर दिया, ठीक है। अब दोनों तरफ k है, इसका मतलब पावर को इक्वल कर सकते हैं, दैट मीन्स 1/y प्लस 1/x इज इक्वल टू माइनस 1/z।
अब 1/z को इधर ले आए तो क्या लिखेंगे, पहले हम 1/x को लिख लें, फिर 1/y लिख लें प्लस 1/z दैट इज इक्वल टू 0। आ गया आंसर, मतलब आंसर क्या आएगा, 0 आंसर है इसका। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको निकालनी थी तो 0 आ गया आंसर इसका। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। क्वेश्चन नंबर 27 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मोस्टली पूछा जाता है, समझ के करिए इसको। देखिए a टू द पावर x इजिकल टू ये है, ठीक है, इजिकल टू b दे रखा है, b टू द पावर y इजिकल टू c दे रखा है, c टू द पावर z इजिकल टू a दे रखा है और x y z की वैल्यू बतानी है। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले समझिए a इजिकल टू कितना होगा, या हम इसकी वैल्यू भी क्यों ही निकाल रहे हैं, इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर दें। अगर c की वैल्यू हम ये पुट कर दें, a की वैल्यू, हम एक काम करते हैं ना कि a इजिकल टू ये, b इजिकल टू ये, c इजिकल टू ये, ठीक है, तो a की वैल्यू और c टू द पावर z इजिकल टू a इजिकल टू हम पुट कर दें ये कहाँ, फर्स्ट में। पहले हम पहले वाली इक्वेशन को उतार लें, a टू द पावर x इजिकल टू b है, ठीक है, तो a इजिकल टू पुट कर दिया c की पावर z की पावर x इजिकल टू b। मतलब यहाँ पहले हमने इस इक्वेशन को उतारा पूरी, ठीक है, और a की वैल्यू उठा करके यहाँ पुट कर दी। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको हम इंटू कर देंगे c की पावर एक्स जेड इजिकल टू बी। अब c की वैल्यू क्या रख दे b टू द पावर y यहाँ पर, तो इसकी जगह लिख दिया b टू द पावर y इंटू एक्स जेड इजिकल टू बी। ठीक है, अब ये कितना होगा, b इजिकल टू, अब इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई जेड है इजिकल टू बी। अब किसी की पावर अगर ये है तो 1 हम लिख सकते हैं, अब b भी दोनों तरफ इक्वल हो गया, दैट मीन्स कितना हो गया, एक्स वाई जेड इजिकल टू 1, मतलब 1 आ गया आंसर इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 क्वेश्चन भी ऐसे ही करना है। 2 टू द पावर x इजिकल टू 4 टू द पावर y इजिकल टू 8 टू द पावर z दे रखा है, 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z इजिकल टू 24/7 और z निकालना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए कि इसको जो गिवन है पहले तो हम ये लिख लें, 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2, ठीक है, और 8 को क्या लिखा, 2 की पावर 3z। मतलब हमने केवल 4 और 2 के फैक्टर्स करके इसने इस फॉर्म में लिख दिया। अब देखो आपको यहाँ पे z की वैल्यू चाहिए, यानी x और y की वैल्यू हम z के फॉर्म में ले आए और इस पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो आप कैसे लेकर के आएंगे, अब देखिए ये इजिकल टू इसके पुट करेंगे, यानी कि 2 टू द पावर x इजिकल टू 2 टू द पावर 3z और 2 टू द पावर 2y इजिकल टू 2 टू द पावर 3z। मतलब इसको इसके इक्वल पुट किया और इसको इसके इक्वल पुट किया। और ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि x की वैल्यू z के फॉर्म में और y की वैल्यू z के फॉर्म में हमें चाहिए थी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल आएगी 3z और y की वैल्यू कितनी निकलेगी, यहाँ से 2y इजिकल टू 3z। ठीक है, 2y इजिकल टू 3z, तो y कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 3/2z। ठीक है, और सारी वैल्यूज को उठा के x और y की यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ पे दिया 1/2x, तो 2 और x की वैल्यू है 3z प्लस 1/4y, y की वैल्यू है 3/2z और z को z ही लिखा रहने दे 1/6z इजिकल टू 24/7। ठीक है, हमने इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू जो निकाली थी z के फॉर्म में उसको पुट कर दिया है। अब क्या करना है, देखिए ये 2 से ये 2 कट गया, तो ये देखिए 3 दूनी 6 1/6z प्लस ये भी 1/6z और ये भी 1/6z हो गया, दैट इज इक्वल टू 24/7। अब सबको प्लस कर दिया तो कितना आ गया 3/6z इज इक्वल टू 24/7। अब इससे ये कैंसिल कर दिया और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 24 इंटू 2, 4 दूनी 8 2 दूनी 4 48 z इजिकल टू 7। तो z इजिकल टू कितना हो गया 7/48, मीन्स ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। 29 देखिए, विच इज लार्जर √2 और √3। देखिए इस तरह के क्वेश्चन हम जब भी करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पावर को सेम कर लेते हैं। अगर पावर सेम हो जाएगी तो आंसर 100% करेक्ट होगा। ठीक है,
तो √2 या √3, अब हमें पता करना है कि इसमें क्या अलग है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 1/2 और इसको क्या लिखेंगे 3 की पावर 1/3। ठीक है, अब ये देखिए 2 और 3 का ले ले एलसीएम, एलसीएम ऑफ 2 and 3 ये 6 हो गया। ठीक है, अब यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर ये देखो 1/6। ठीक है, अब 2 से 6 को डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 3, तो 3 6 होता है। ठीक है, ऐसे ही इसको क्या लिखेंगे 3 की पावर 1/3 है तो इसको हम लिख देंगे 3 की पावर 1/6। ठीक, अब इस 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2, क्लियर, ये 3 2 जा 6 हो गया। ठीक, देखिए पावर दोनों में सेम आ गई। अब इसको क्या लिखेंगे 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो 8 की पावर 1/6 और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 9 की पावर 1/6। अब इसमें पूछा है कौन सा नंबर बड़ा है, तो 9 बड़ा है 8 छोटा है, 9 बड़ा है इसका मतलब कौन सा नंबर बड़ा होगा, ये वाला बड़ा होगा। यानी कि इसको हम कैसे लिखते हैं 3√3, ये नंबर क्या है लार्जेस्ट है, बड़ा नंबर है। ठीक है, छोटा पूछा जाता तो ये आंसर आ जाता √2। क्लियर, तो या तो 2 डिजिट हो या 3 डिजिट हो, बिल्कुल इसी तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 डिजिट वाला है। अब इसमें पूछा है फाइंड द लार्जेस्ट फ्रॉम अमंग, इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। बिल्कुल हम उसी की तरह करेंगे, कैसे कि यहाँ पे लिखा है 4√6, ठीक है, √2 और 3√4, तो पहले हम इसको क्या लिख देंगे 6 की पावर 1/4 और 2 टू द पावर 1/2 और 4 टू द पावर 1/3 ऐसे लिख दिया। ठीक है, इसके फॉर्मूले हम पार्ट 1 में करा चुके हैं, फॉर्मूले जरूर देख लीजिएगा। अब क्या करना है हमें 4, 2 और 3 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम ऑफ 4, 2 और 3 ये कितना होता है 12 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है कि इनकी पावर सेम करिए। देखो 6 की पावर 1/4 है तो इसे हम लिखेंगे 6 की पावर 1/12। ठीक, 4 से उसको डिवाइड कर देंगे, 4 3 12 हो गया। फिर ऐसे 2 की पावर 1/6 है, 1/2 है। ठीक है, तो इसे कैसे लिखेंगे 2 की पावर 1/12 और 12 को इससे डिवाइड करेंगे, 2 चंक 12 हो गया। और 4 की पावर 1/3 है, इसको कैसे लिखेंगे 4 की पावर 1/12 और 3 से इसको डिवाइड करें, 3 चौक 12। ठीक है, क्लियर, यानी कि अब हमने अपॉन 12 क्यों लिखा, क्योंकि एलसीएम 12 आ रहा है सभी का। क्लियर, पावर सेम हो गई सबकी। अब हम इसको सॉल्व कर दें तो कितना हो जाएगा ये 6 का क्यूब 36 × 6 यानी कि 612, 1 मिनट 216, 6 छंग 36, 18 19 20 21 216 हो गया। ठीक है, तो 216 की पावर 1/12, इसको करिए 2 को 6 बार उल्टो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 64 आ गया ये। ठीक है, और इसको 2 4 चौक 16 16 16 256। क्लियर, अब इसमें पूछा है कि सबसे बड़ा क्या है, तो सबसे बड़ा तो 256 है। 256 का मतलब ये, इसका मतलब क्या 4 का क्यूब रूट। ठीक है, ये लार्जेस्ट है। और अगर इसमें छोटा पूछा जाता तो छोटा सबसे ये है तो ये आंसर हो जाता। क्लियर, तो हमेशा पावर को सेम करके ही ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, फाइंड द लार्जेस्ट फ्रॉम दिस। ये शायद सेम क्वेश्चन थे, 4√4 नहीं, अलग अलग क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को बिल्कुल वैसे ही करना है हमको, 4√4, √2 और 3√3 ऐसे। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही करेंगे हम। तो इसमें पहले हम एलसीएम किसका ले लें 4, 2 और 3 का। एलसीएम ऑफ 4, 2 और 3 का 12 हो गया। ठीक, बिल्कुल सेम। इसको कैसे लिखेंगे 4 की पावर 1/4 और 4 टू द पावर 1/12 और 4 3 12 और 2 की पावर 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1/12 और 2 से इसको डिवाइड कर दो, 2 छंग 12
और 3 की पावर 1/3 यानी 3 की पावर 1/12, 3 चौक 12, 4 आ गया। ठीक है, अब इसे कैसे लिखोगे? 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, 4 चौक 16, 32, 16 3 48, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 की पावर 1/12, 2 की पावर 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 64 ये भी आ गया। वाह, दोनों बराबर हो गए। ये कितना होगा? 3 3 9, 9 9 81, 81 की पावर 1/12। इसमें पूछा गया है लार्जेस्ट नंबर, तो सबसे बड़ा तो यही है। ठीक है, पावर सबकी सेम हो गई, सबसे बड़ा ये हो गया। अब सबसे बड़ा ये है तो आंसर क्या आएगा? 3√3, मतलब ये लार्जेस्ट नंबर हो गया, ये वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट और गलत होने के चांसेस सबसे ज्यादा, बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए इसको। देखिए x = ये दे रखा है और इसकी वैल्यू निकालनी। सबसे पहले मैं एक काम कर लेना, इसको लिखें और इसको हम x को लिख लें x/√x = 1/ माइनस, यहाँ माइनस लगेगा 1/√x। ठीक है, और ये x जो है इसको हम लिख सकते हैं √x × √x अपॉन √x माइनस 1/√x। अब देखिए इस √x से √x कट गया, यानी कि √x माइनस 1/√x आपको निकालना है। ठीक है, यानी हम √x की वैल्यू पहले हम यहां से निकालें। कैसे निकालें? हमने ये वाली इक्वेशन तो इसको लिया है। अब देखिए यहां पर x दे रखा है, अब 5 के कर दें फैक्टर, 3 + 2। ठीक, तो अगर हम 6 को भी लिख दें 3 × 2, तो अब ये फॉर्मूला बन गया a² + b² + 2ab। तो अभी हम इसको कैसे लिखेंगे? यहां लगा दें √x, क्योंकि हमें √x चाहिए। ठीक है, और सभी में रूट लगा दें और इसको लिख दें √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2√3 × √2। अब देखिए फॉर्मूला बन गया a² + b² + 2ab का। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं √3 + √2 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसका जब रूट हट जाएगा तो √x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √3 + √2। क्लियर? और अगर हम 1/√x निकालते तो यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाता, √3 - √2। ठीक, अब हमें ये दोनों वैल्यू उठा के ना यहाँ पुट कर देनी है और आंसर आ जाएगा। तो हमें निकालना क्या था, ये हम ले लें। तो √x की वैल्यू है हमारी √3 + √2 माइनस √3 - √2। अब ओपन कर दीजिए ब्रैकेट, √3 + √2 माइनस √3 + √2। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गए, आंसर क्या आ गया? 2√2, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो अभी ये 32 क्वेश्चन जो है वो लास्ट क्वेश्चन था इस असाइनमेंट का, और इसमें हमने सारे क्वेश्चन 1 से लेकर 32 तक पूरे सॉल्व कर दिए। 3 पार्ट में ये कंप्लीट हो गए। सर्च टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आता है। आप लोग इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए और तीनों ही पार्ट अच्छे से सॉल्व कर लीजिए और इनकी प्रैक्टिस करिए। चलिए मैं वीडियो ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।